जय श्री राम आप सभी को। इस साल होलिका दहन की जो तारीखों को लेके हमारे और आपके बीच में भ्रम की स्थिति है। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि हमें 2 मार्च को होलिका दहन करनी चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें 3 मार्च को होलिका दहन करना चाहिए। तो आइए हम आज जानेंगे कि हमें 2 को या 3 को होलिका दहन करना है और किस दिन करना ज़्यादा शुभ रहेगा। तो दृक पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन 3 मार्च की संध्या में करना ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा शुभ रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा रहित समय में होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। धर्म सिंधु के अनुसार होलिका दहन भद्रा रहित समय और प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। 2 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा तो मिल रही है, लेकिन उस समय भद्रा भी लग रही है, इसलिए इस दिन होलिका दहन को पूरी तरह शुभ नहीं माना जा रहा है। वहीं 3 मार्च को भद्रा नहीं है, हालांकि उस दिन प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा नहीं मिलती। इसके बावजूद उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण 3 मार्च को होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। इसी वजह से 3 मार्च को होलिका दहन करना ज़्यादा उपयुक्त बताया जा रहा है। और एक और शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा और भद्रा रहित समय में भी होलिका दहन होना चाहिए। इस आधार पर 2 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा तो मिल रही है, लेकिन भद्रा के कारण यह दिन उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर 3 मार्च को भद्रा नहीं है, भले ही प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा नहीं मिल रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो भद्रा रहित होने के कारण 3 मार्च को होलिका दहन करना ज्यादा शुभ रहेगा। हालांकि शास्त्र यह भी कहते हैं कि विस्तृत परिस्थिति में भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुंछ में भी होलिका दहन किया जा सकता है। इस आधार पर 2 मार्च की संध्या में भी होलिका दहन संभव है, जो करीब 11:30 के आसपास होगा। लेकिन फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से 3 मार्च को करना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में रंगों वाली होली अगर हम कहें तो 4 मार्च को मनाना ज़्यादा उचित रहेगा। परंपरा के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाता है। होलिका दहन का जो मुहूर्त होगा वो 3 मार्च को 6:13 PM से लेकर 8:41 PM तक रहेगा, यानी कि जब चंद्र ग्रहण का जो समय है करीब करीब 6:50 PM का उसका मोक्ष है। तो 6:50 के बाद हम होलिका दहन 3 मार्च को कर सकते हैं। और इसमें चंद्र ग्रहण का जो असर है वो चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है, और जिस वजह से सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल की समाप्ति के बाद होलिका दहन करना ज़्यादा शुभ रहेगा। 3 मार्च को जो हमारा ये सूतक काल है वो 6:46 पे चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद होलिका दहन किया जा सकता है। भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को 2026 को चंद्र ग्रहण 3:20 से शुरू होगा और 6:46 तक रहेगा। इस ग्रहण की अवधि कुल करीब 3 घंटे 26 मिनट की होगी। और इसके बाद से अगर हम चाहें तो 6:46 के बाद से अगर हम चाहें तो सबके सहमति से हम होलिका दहन कर सकते हैं। और ये होलिका दहन करना 3 मार्च को ज़्यादा शुभ रहेगा और होली 4 मार्च को ज़्यादा शुभ